Across the nations, across the globe, we are the stars of David. We are the stars of David from different parts of the world. And the two countries who have joined hands together to praise God are Pakistan and England, UK. Yes, these two countries have joined, have committed. How many? Just a few, just a few. But God desires not many. Not many. He desires few who are committed in the heart, so that he can use those few for his glory and his glory alone. Because if you're not glorifying God, then God is not really happy. If Jesus, who was God in flesh, if he always honored and was obedient to the Father, how much more are we supposed to follow and be obedient to the Father and do His will? Because Jesus was the sinless lamb. वो पाक बर्रा था जिसने कभी गुनाह नहीं किया था. वो जब बाप की जो है वो फर्माबरदारी करता रहा और उसकी पीछे चलता रहा और वो लोगों को कहता था कि don't worship me, worship him. And that is what we are supposed to do. We are supposed to worship our Father. Yahweh is his name. But we are supposed to praise Jesus and honor Jesus for his sacrifice, for his obedience, because of him, we will enter that place from where we were banished. जहां से हमें निकाल दिया गया था, जहां पे पीस था, जहां पे जॉय था, जहां पे हर किस्म की आसाइश थी, वहां से हमें निकाल दिया गया था. लेकिन हमारा बाप ऐसा प्यार करने वाला बाप है कि उसने वो वसीला भी तैयार कर लिया था कि जिसके वसीले से हमें वो वापस उस मकाम पे ले आएगा. क्योंकि शैतान को वो जानता है, वो अच्छी तरह से जानता है कि शैतान कितना जो है वो किस हिसाब से काम करता है और वो कितना क्राफ्टी नेचर रखता है, वो सब कुछ जानता है. लेकिन वो चाहता है कि हम शैतान के खिलाफ खड़े हों और हम जंग जीतें, क्योंकि खुदावंद के लिए कुछ मुश्किल नहीं. क्या खुदावंद शैतान को पनिश नहीं कर सकता? क्या खुदावंद उसी वक्त, जिस वक्त आदम और हवा ने गुनाह किया था, क्या उसी वक्त शैतान को वो आग में नहीं डाल सकता था? वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने चाहा कि हम खड़े हों उसके अगेंस्ट. और वो कौन है? वो एक ही है जिसके हमें अगेंस्ट खड़े होना है, और वो है लूसीफर, शैतान. कोई इंसान जो है वो हमारा दुश्मन नहीं. हमारी अगर प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे कोलीग्स में, फैमिलीज में, किसी के भी साथ, तो मान लें, जान लें कि उसके पीछे शैतान है. और शैतान का मकसद है chaos. शैतान का मकसद है डिसेंशंस, हेट्रेड. शैतान का मकसद है जुदाइयां. शैतान का मकसद है तोड़ना. लेकिन खुदावंद का मकसद है जोड़ना. रूह में एक होके हम जब जुड़ के आगे चलेंगे तो हम हर जंग जीतेंगे. और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पीछे एक बहुत बड़ा सा झंडा है और उसमें तमाम मुल्कों के झंडे हैं. और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि दिखावे से शायद मैं लोगों की तालियां या उनकी दो मीठे अल्फाज सुन लूं, उनकी प्रेज सुन लूं. लेकिन ये दिखा रहा है कि ये वॉर जोन है जहां पे मैं दुआएं करती हूँ और खुदावंद के हजूर घुटने टेक के उसकी आवाज सुनने के लिए मुश्ताक रहती हूँ, ताकि हर जंग में फतहमंद हूँ. और खुदावंद ने हर जंग में मुझे फतहमंद किया है. और जैसे कि हम रूह में आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि जब हम फिजिकली एक साथ होंगे हर जगह, जैसे कि कश्मीर में हम मई में इकट्ठे हो रहे हैं और कोयटा में भी हम होंगे, और पंजाब में जैसे कि हम दिसंबर में हुए थे, और आगे आने वाले दिनों में कराची में, हर हर सूबे में हम जाएंगे स्टार्स ऑफ डेविड, जिसमें बेशक मैं लीड कर रही हूँ, लेकिन मेरे आगे चलता है
हम सब का चरवाहा, जो कि अच्छा चरवाहा है, उसका नाम है यीशु। उसका नाम है यीशु, और उसकी तारीफ और ताजीम हर लब पे होनी चाहिए। और जिस लब पे उसकी तारीफ और ताजीम नहीं है आज, तो वो एक दिन आएगा, और वो दिन आने वाला है, वो बहुत करीब है। वो कलाम में लिखा है कि हर घुटना झुकेगा और हर जुबान ये कन्फेस करेगी दैट जीसस इज लॉर्ड। बट क्या ही अजीम दिन है कि आज हम रूम में एक है, जिसम में हम दूर हैं, लेकिन हम कहते हैं जीसस इज लॉर्ड ऑफ माय लाइफ एंड जीसस इज द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। तो हम परस्तिश स्टार्ट करेंगे, और आज हम कोयटा को अपलिफ्ट करते हैं अपनी प्रेयर्स में। और अगर हम जिस मुल्क में रहते हैं, अगर हम उस मुल्क के लोगों के लिए ही ना दुआएं कर सकें, अगर हम सिर्फ एक बॉक्स में रह के अपनी फैमिली के लिए सिर्फ दुआएं करें, तो फिर हमने मसीह को नहीं जाना। क्योंकि 10 अहकाम हमें मिले पुराने नामे से, जो कि खुदावन ने अपने हाथ से लिखे, और वो 2 तख्तियां मूसा को दी। लेकिन 2 अहकाम जो हमें मसीह ने दिए, वो सब 10 हुक्मों और तमाम पूरी तौरेत और अंबिया और तमाम पुराने नामे को जो है वो एनवलप कर लेते हैं। और उनमें से जो 11वां हुक्म, जिसको मैं कहती हूँ, वो 11वां हुक्म है, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, and with all thy soul. And the 12th one, which I say the 12th one, thou shalt love thy neighbor as thyself. लव दाई नेबर एज द सेल्फ। कितनी मुश्किल काम है। लोग अपनी फैमिलीज में एक दूसरे को उस तरह से प्यार नहीं करते, नेबर्स तो दूर की बात है। हमारा नेबर कई दफा कोई हमारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन खुदावंद यीशु ने कहा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है, लेकिन मसीह ने मुश्किल काम करके दिखा दिया। जब मसलूब हो रहा था और सलीब पे था, तो उसने कहा, बाप इनको मुआफ करके, ये नहीं जानते ये क्या करते। क्या वो फौजें नहीं बुला सकता था? उसने कहा, मैं 12 लीजन्स बुला सकता हूं, और एक लीजन में जो है वो 6,000 एंजल्स होते हैं, यानी कि टोटल 72,000 एंजल्स होते हैं। और वो बुला सकता था, लेकिन उसने नहीं बुलाया, उसने नहीं बुलाया। और आज हमारे पास वो वेपन है कि हम बुला सकते हैं, बशर्ते कि हम फेथफुल हों, हम में वो ईमान हो। क्योंकि कलाम में लिखा है, इब्रानियों के खत उसके 11 बाब और 6 आयत में, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। ऐसा ईमान जो कि मौत को भी कहे कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो ईमान ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि कलाम पे नहीं टिका। क्योंकि अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस में आके खड़े होंगे शैतान के आगे, तो फिर हम गिर जाएंगे। तो सारा जलाल खुदावन को मिले। और आई थिंक वी एबल टू समहाउ गेट इट डन। तो शेखी, टुडे आई विल ऑनर सलीम भाई, बिकॉज इज ज्वाइंट फॉर द फर्स्ट टाइम, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो स्टार्ट करें प्रेस को, बिकॉज ही इज एन एल्डर। और उसके बाद जो है आई विल गिव इट ओवर टू यू, और यू कैन कंटिन्यू। अब सलीम भाई, कैन यू हेयर मी? आप शुरू कर सकते हैं। प्रेज गॉड। आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकते हैं। जी जी। तो बस मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मसीह खुदावंद के मुबारक जलाली नाम में सबकी सलामती हो। आमीन। बस ये थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल। ये जो हमारा होली मंथ चल रहा है, इसके हवाले से एक गीत है, मसीह ने ढाल। जी। वो मैं आपके सामने पेश।
से निढाल सूबेदार चलते देखा है, मसीह निढाल सूबेदार चलते देखा है, भड़कती आग में फूल जलते देखा है, मसीह निगाह सूबेदार चलते देखा है। लकीरें खून की फैली है रुखसारे मसीहा पर, लकीरें खून की फैली है रुखसारे मसीहा पर, उजाला सारे के सांचे में ढलते देखा है, मसीह निढाल सूबेदार चलते देखा है। आकर प्यार के ताबूत को मासूम कांधों पर, उठाकर प्यार के ताबूत को मासूम कांधों पर, गए बाजार में साबिर गुजरते देखा है, मसीह निगाह सूबेदार चलते देखा है। बेशक। जहाँ हालेलुया। ये नूर सा फैला है अब धरती के सीने पर, ओह हालेलुया, थैंक यू। जहाँ ये नूर सा फैला है ओह अब थैंक यू जीसस। धरती के सीने पर, वहीं से इब्ने खुदा को जी उठते देखा है, मसीह निढाल सूबेदार चलते देखा है, भड़कती आग में एक फूल जलते देखा है, मसीह निढाल सूबेदार चलते देखा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं और मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना है। लेकिन म्यूजिक जो आपने लगाया था वो हम तक पहुंच नहीं रहा था। आई थिंक एक खास डिवाइस होती है, क्योंकि आजकल मैं भी चाह रही हूँ कि जो मैं म्यूजिक लगाती हूँ वो आप तक आए, लेकिन वो आ नहीं रहा था। तो हमें नई डिवाइसेस कुछ खरीदनी पड़ी और वो अभी तक लगी नहीं है। ये आपको मैं दिखा दूं, ये सेपरेट माइक्स वगैरह लिए हैं, लेकिन इनकी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं और इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जिनके जो हम लगा देंगे तो फिर आपको जो हम, जैसे आपने पीसी में जो लगाया है वो जो साउंड वो है वो हम तक आपकी सिर्फ आवाज आ रही है, म्यूजिक नहीं आ रहा। तो अब ये वही वाली बात आ जाती है टेक्नोलॉजी की, और वो जी जी जी। मैं वहीं पे मात खाती हूँ। बट प्रेज गॉड, जो खुदावन जो है वो लोग फराहम करता है, वो हेल्प मी, एंड आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम यू नो
लूक विल बी एबल टू टेल यू कि ये किस तरह से साउंड जो है, आपकी सिर्फ आवाज आ रही थी और हम पर म्यूजिक नहीं आ रहा था. बट लेट्स कंटिन्यू एंड प्रेज एंड वर्शिप. और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आप हमारे साथ अगर हर फ्राइडे आएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हम जो है वो खुदावंद हमारे थ्रू क्या करना चाह रहा है. और वी विल बी ब्लेस्ड बाय यू, और हमसे आपको ब्लेसिंग मिलेगी, और ये सब ब्लेसिंग जो है हाँ हम मैडम, हम बिल्कुल बढ़ते बिल्कुल। जाएंगे. मैं जरूर जो ना पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ज्वाइन किया करूं हर हर Praise फ्राइडे। God. Praise God. Shrev, can you lead us as we continue? Because ये definitely जो है 40 days जो है जिसमें हम जो लेंट हम कहते हैं, और मसीह मसलूब हुआ. अब हम गुड फ्राइडे पे जाएंगे चर्च, 7 सलीबी कलमात सुनेंगे. फिर तीसरे दिन पे हम मैसेज सुनेंगे कि आज मसीह जी उठा. गीत गाएंगे, आज मसीह जी उठा, हालेलुया. लेकिन ये हर साल हम करते आ रहे हैं. बचपन से हम लोग संडे स्कूल में सीखते हैं, बड़े हो जाते हैं. लेकिन चेंज क्या हो रहा है? चेंज क्या हो रहा है? मसीह आया, मसीह मुआ, मसीह जी उठा. व्हाट चेंज्ड इन अ क्रिश्चियंस लाइफ? आज भी मसीही जो है वो मार खाते हैं, मुश्किलात में हैं, जंगे हारते हैं. क्यों? उसकी बहुत सी वजह है कि हमारे मसीही कौम जो है वो सिर्फ बाइबल पढ़ती है. अच्छी बात है, बाइबल पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके पेजेस में जो पावर है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती. बिकॉज ये बाइबल जो है, जो 40 डिफरेंट लोगों ने लिखी, वो पाकरू की हिदायत से लिखी. और पाकरू जो है, इट्स फायर, वो आग है. वो जब दिल में आग होती है और खुदावन की मर्जी के मुताबिक जो कलाम है वो मिलता है, वो इसमें इसमें कलम बंद हो चुका है. लेकिन अगर हम इसको सिर्फ पढ़ें अपनी हिकमत के साथ, और इसमें आप पे पाकरू का मसा ना हो, तो ये बुक जो है, बाइबल जिसे कहा जाता है, जिसका मतलब है बुक्स, ये एक किताब रह जाएगी, एक स्टोरी बुक ही बन के रह जाएगी. और इसकी जो पावर है वो कोई क्रिश्चियन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. तो मैं चाहती हूं कि आप सब इसकी पावर को इस्तेमाल कर सकें, और इसकी पावर मिलती है पाक रूह से. और पाक रूह, हम सब समझते हैं कि हम में काम कर रहा है. मैं भी समझती थी कि मुझ में काम कर रहा है. द डे आई वॉज बोर्न अगेन, 1991, 17th of April, यंग टीनेजर जिसको कुछ पता नहीं था, बट इतना पता था कि ये अच्छी बात है क्योंकि सभी कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं. विंसेंट भाई वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने बताया कि जी बॉर्न अगेन होना जरूरी होता है. एंड देन एवरीवन इन द फैमिली फॉलोड दिस. And I thank God that he chose Vincent Bhai who gave us this message of being born again. लेकिन what then? क्या हमारी नई पैदाइश के बाद सब कुछ बदल गया? कुछ भी नहीं बदला. उसी तरह से मैं अपने कामों में मसरूफ रही और अपनी जिंदगी चलाती रही, जो हम सब करते हैं. पढ़ाई की, आगे नौकरी की तरफ की, बेस्ट एजुकेशन हासिल की, बेस्ट गोल्ड मेडल्स मिले, नौकरी मिली, क्लिनिक स्टार्ट, शादी हुई, क्लिनिक स्टार्ट किया, सब कुछ हासिल किया, इंग्लैंड आ गए. सब लोगों की ख्वाहिश होती कि हम फॉरेन कंट्री चले जाएं, बस फिर तो सब ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी. बट हमारी ख्वाहिशात, जो इंसानी ख्वाहिशात हैं, उनकी कोई हद नहीं. वो एक चीज हासिल करने के बाद हम कहते हैं अब हमें ये चाहिए, वो हासिल करने के बाद हम कहते हैं हमें वो चाहिए. यानी यानी कि सबसे रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हुज एलन मस्क, जिसके पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो सब कुछ खरीद सकता है जो दुनिया में वो सोच सकता है. उसकी भी ख्वाहिश यहाँ पे खत्म नहीं होती. वो फिर कहता है कि अच्छा मार्स में होटल बनाना चाहिए. यानी कि जिस्मानी जिस्मानी जो जो ख्वाहिशात है वो कभी खत्म नहीं होती. लेकिन हमें सेरी और हमें सेटिस्फैक्शन कब मिलती है? जब हमारी प्यास, रूह की प्यास जो है हमारी, हमें हम सैरियाब होते हैं, और वो हमें होती है कलाम से. और जब हमें रूह हमारी सेटिस्फाई हो जाए, हमारी प्यास बुझ जाती है. फिर हमें दुनिया के बड़े से बड़े महल में रख दें या चाहे किसी झोपड़ी में रख दे, जैसे कि पौलुस रसूल जो था वो प्रिजन में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और उसने सबसे खुशी वाला, सबसे शादमानी वाला लेटर जो है, जो कि फिलिपियों का खत है, उसने जेल में बैठ के लिखा. फिलिपियों का खत, उसका 4 बाब, उसकी 4 आयत में लिखा है रिजॉइस. एंड आई अगेन से रिजॉइस. वो उस वक्त बहुत खुश नहीं था.
कोई जब चेन्स में होता है, बेड़ियों में होता है, उसको बांध बांध दिया जाए, उसको इस चार दीवारी में अगर अगर बांध दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो वो खुश नहीं होता। खुशी और शादमानी में फर्क है। मैं हो सकता है आज खुश ना हूं, हैप्पी ना हूं, क्योंकि जी मुझे कुछ चीज चाहिए थी और वो नहीं मिली। जैसे कि मेरी ख्वाहिश थी कि बच्चे हों, जैसे कि हर एक शादीशुदा जोड़े के ख्वाहिश होती है। तो मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरी लाइफ एक तरह से इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं शादमान हूं। मैं शादमान हूं। आई रिजॉइस एंड आई अगेन से आई रिजॉइस। और इवन 18 years प्लस हमारी मैरिज को हो गए, दिस इज द 19th year ऑफ आवर मैरिज, आई एम रिजॉइसिंग। मैं को हो सकता है बहुत अरसे सैड रही, लेकिन अब वो रूह की वजह से जो मुझ में एक शादमानी आई है, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मुझे औलाद मिले या ना मिले, आई एम रिजॉइसिंग, क्योंकि मेरी रूह सेटिस्फाई हो चुकी है। और जब रूह सेटिस्फाई हो जाती है, तो जिस्म की ख्वाहिशात माने नहीं रखती। और मुझे अब सब रूहानी बच्चे जो मिलते हैं, मैं उनमें शादमान होती हूँ। Let's continue with praise and worship, and I'll request Shoaib to continue with the praise and worship, and let's call upon the Lord and thank him for everything. Hallelujah. Thank you, Jesus, for all your suffering, for obeying the Father and saying, let your will be done. Father God, likewise, I say the same today, and everyone who's today watching on Facebook or will watch in the coming days, Father God, let your will be done in their lives. Yes, Lord. शोएब, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके। हेलो जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। और पहले मैं बताता चलूं, कोयटा में कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। 24 आवर्स हो चुके हैं, मोबाइल डाटा काम नहीं कर रहा। और वाईफाई जो है वो, मैं कुछ लेट भी हो गया बीच में से मीटिंग ज्वाइन करके, फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि वाईफाई भी जा रहा था बार बार। तो अगर बीच में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो तो मैं पहले माजरत चाहता हूँ, बिकॉज ये मेरे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में नहीं है, लेकिन खुदावन के हाथ में सब कुछ है। एंड आई प्रे दैट द फादर enables us to be connected through वाईफाई। और ये शैतानी चरखा तो है, क्योंकि ये सब कुछ यही रह जाएगा जब हम उठा के जाएंगे। हमारे सारे लैपटॉप्स, फोन, सब कुछ यहीं रह जाएंगे। हम तब्दील हो जाएंगे, हमें नए जिस्म मिल जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। और फिर लोग आगे एआई एडवांस होता जाएगा, लेकिन हम तो बादशाह के साथ अपनी उस मेज पे होंगे जो कि तैयार हो चुकी है, और दूल्हा जो है दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। तो whatever happens, I believe it is the will of God। हमारी जिंदगी में कुछ अगर बुरा भी हो रहा होता है, तो ये जान लें कि खुदावंद अलाउ करता है तो बुरा होता है, और वो हमें कुछ सिखाने के लिए अलाउ कर रहा होता है। वो हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा होता है, रूह के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा होता है, और ईमान में बढ़ाना चाह रहा होता है, ताकि हम हर जंग जीते। ये वाईफाई भी हमारे कंट्रोल में हो जाए, और शैतान हमें कोई भी ना किसी भी तरह से वो तोड़ ना सके, क्योंकि दिलों से और रूह से तो वो हमें तोड़ नहीं सकता। वो हमें कनेक्टिविटी के जरिए तोड़ता है। लेकिन हम इस कनेक्टिविटी को भी खुदा यीशु के सपोर्ट करते हैं कि वो हमें जोड़े रखे, ताकि हम परस्तिश सुनते रहें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द प्रेज लॉर्ड। द लॉर्ड। खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। स्टार्ट करते हैं हम एक जबूर से, जबूर 9। दाइम यहोवा या रब। ये कुछ बेशक, जबूर हैं, ये हमारे एंथम्स हैं। मैं इनको कहता हूँ हमारे एंथम्स हैं, और बेशक, मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी उनमें से एक है। बेशक। दाइम यहोवा या रब, दाइम है जब तेरा। दाइम यहोवा या रब, दाइम है जब तेरा। तू
वास्ते नया दे है बिछाया, वास्ते नया दे है बिछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यारा, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यारा, इंसाफ सच्चा यारा। तुझे आई नाल दे, तुझे आई नाल दे, तौबा ये फैसले तुझे आई नाल दे, तौबा ये फैसले दुखियारियां लई है महकम मकाया होगा, दुखियारियां लई है महकम मकाया होगा, महकम मकाया होगा। ना दे दुख दे वेले, ना दे दुख दे वेले, है आदि पनागा, ना दे दुख दे वेले, है आदि पनागा। आंसू नदी है तूने जप दे जो नाम तेरा, आंसू नदी है तूने जप दे जो नाम तेरा, जप दे जो नाम तेरा, जो ढूंढ देने तेनू, जो ढूंढ देने तेनू, होना छड़ न देना, जो ढूंढ देने तेनू, होना छड़ न देना। सैन विच यहोवा तारीफ ओदी गाओ, सैन विच यहोवा तारीफ ओदी गाओ, तारीफ ओदी गाओ। सब कम अचरज दे, सब कम अचरज दे, सोना मुझा सुना, सब कम अचरज दे, सोना मुझा सुना। कायम यहोवा यारा, कायम है सब तेरा, उल्लास से नया दे है बिछाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द खुदा लॉर्ड। उसने जो तख्त बिछाया है वो हमारे लिए बिछाया है कि हम उस तख्त के साथ पे उसके साथ तख्त नशी हों, और ये पॉसिबल सिर्फ यस्सु से हुआ।
उसकी बरदारी की वजह से हुआ, उसकी रास्तबाजी की वजह से हुआ कि हम आज वो मकाम हासिल कर पाते हैं। और हमें कहा जाता है कि वी आर द चोजन जनरेशन, a royal priesthood, a peculiar people, a holy nation। तो रूह में आगे चलते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें वो मकाम मिला जिसके हम लायक नहीं थे, जिसके हम लायक नहीं थे। Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, sweet Holy Spirit, for the presence, your sweet presence. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. हालेलुया, praise the Lord। रूम में आगे बढ़ते हैं, एक और जबूर गाएंगे। जबूर 42, पानी दे सोतियां दी। जब हम प्यास रखेंगे तो वो हमें आसूदा करेगा, एक हिरनी की मानंद, एक हिरनी की मानंद हम उसकी आस रखें। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। praise the Lord। शुएब, मैं भी आपको ज्वाइन कर लूँ साथ? जी जी जी, जरूर। पानी दे सोतियां दी, करनी है जो चढ़ाई। पानी दे सोतियां दी, करनी है जो चढ़ाई। रू मेरी तैनू रबा, तेरी तिहाई आई। रू मेरी तैनू रबा, तेरी तिहाई आई। रू मेरी तर से कोई जिंदा खुदा दी खातिर। तू मेरी तरफ से कोई जिंदा खुदा दी खातिर। मैं कदों जावा तेरे सामने होऊंगा आज। मैं कदों जावा तेरे सामने होऊंगा आज। पानी दे सोतियां दी, करनी हो जो चढ़ाई। मेरे अथरू मेरी दिन रात दी होए हैं गिजा। मेरे अथरू मेरी दिन रात दे होए हैं गिजा। कुछ देर दे जदों मैनू तेरा कीते है खुदा। कुछ देर दे जदों मैनू तेरा कीते है खुदा। पानी दे सोतियां दी, करनी हो जो चढ़ाई। जान अपनी झुकादा हमें ये करके आ। जान अपनी झुकादा हमें ये करके आ। चांदा साईद मना बन जदों बेदशात। ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਦ ਮਨਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤਿਆਂ ਦੀ, ਕਰਨੀ ਹੋ ਜੋ ਚੜਾਈ। ਰੂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਬਾ, ਤੇਰੀ ਤਿਹਾਈ आई।
खुदा उनका शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड इंडीड। हिरनी की खास बात है कि वो पानी की तरफ, जब प्यासी होती तो पानी की तरफ भागती है, लेकिन हिरनी जो है वो बहुत कमजोर भी होती है, और उसमें एक खास उसकी खुशबू होती है जिसको जो उसके जो मार खाने वाले कोई भी जो जानवर है, वो उसकी खुशबू से उसको पहचान के उसका पीछा करता है। लेकिन हिरनी को भी पता है कि मेरी खुशबू जो है की वजह से मेरा पीछा होता है, और उसको इतनी अक्ल खुदा ने दी है कि वो अपना बचाव भी कर सकती है। और उसको पता है कि अगर मैं पानी में चली जाऊंगी तो मेरी खुशबू जो है वो गायब हो जाएगी, और फिर जो जो मेरे पीछे जो भी जानवर पड़ा हुआ है वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत जो साम 42 है, जबूर 42, वो हमें हमारी अक्कासी करता है कि पानी जो है वो मसीह को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम मसीह में अब गोता खा लें, जब हम मसीह में जाके छुप जाएं, जब हम उसके खून में अपने आप को छुपा लें, तो फिर कोई भी फाड़ खाने वाला हमारे पीछे अगर आता है तो उसको खुशबू नहीं आएगी हमारी, क्योंकि हमारी खुशबू जो है शैतान को बहुत पसंद है, और वो हमें फाड़ खाने के लिए दौड़ता है। लेकिन शुक्र करते हैं खुदावन यीशु का कि वो जब हम उसका खून ईमान के वसीले से अपने आप पे ले लेते हैं, तो फिर वो हमें प्रोटेक्ट करता है, और हम छुप जाते हैं उस हिरनी की मानंद जो पानी में छुप जाती है, और उसकी खुशबू घूम जाती है, हमारी खुशबू भी घूम जाती है, और फिर वो हमें ढूंढ नहीं पाता। तो खुदावन का शुक्र हो, और हम रूह में आगे बढ़ते हुए परस्तिश करेंगे, और यीशु की सारी जलाल जो है उसको मिले, क्योंकि वो बाप का इकलौता पहला फल है जिसने मौत पे फतह हासिल की, और जिसकी फतहमंदी के वसीले से हम मौत पे फतह पाएंगे। आमेन। आमीन। आमीन। खुदावन को शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो। खुदावन की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम एक गीत गाएंगे, तेरा सूली उठा के चलना। लैंड का सीजन चल रहा है, तो उसकी मुनासबत से मुझे मुझे कुछ गीत हैं बहुत पसंद है, उनमें से एक ये है। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ। शुक्र खुदा। तेरा सूली उठा के चलना हमें याद रहेगा। तेरा सूली उठा के चलना हमें याद रहेगा। तेरा गिरना और संभलना, तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा। तेरा सूली उठा के चलना, कई मुर्दे तूने जिलाए, कई लंगड़े तूने चलाए, कई मुर्दे तूने जिलाए, कई लंगड़े तूने चलाए, कई लंगड़े तूने चलाए। लाजर को जिंदा करना हमें याद रहेगा। लाजर को जिंदा करना हमें याद रहेगा। तेरा गिरना और संभलना, तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा। तेरा सूली उठा के चलना
ओह हालेलुया। तेरे खून की बूंदें टपकी, तेरे प्यार की किरणें बिखरी, तेरे खून की बूंदें टपकी, तेरे प्यार की किरणें बिखरी, तेरे प्यार की किरणें बिखरी, सूली पे तेरा हर नाम हमें याद रहेगा, सूली पे तेरा हर नाम हमें याद रहेगा, तेरा गिरना और संभलना, तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना, तेरे हालेलुया। प्यार का चर्चा हर सू, ओह यस। तेरे नाम का चर्चा हर सू, तेरे प्यार का चर्चा हर सू, तेरे नाम का चर्चा हर सू, तेरे नाम का चर्चा हर सू, लहरों पे तेरा चलना हमें याद रहेगा, लहरों पे तेरा चलना हमें याद रहेगा, तेरा गिरना और संभलना, तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द खुदावन लॉर्ड, का प्रेज द शुक्र। लॉर्ड। बेशक हमें उसूली उसका जो है उठा के चलना याद रहता है। हम हर साल जैसे कि गुड फ्राइडे को याद करते हैं, रेजरेक्शन डे। मैं खास आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये थोड़ी सी आप अपनी हैबिट बनाएं। मैं भी इस क्राइम में मुलविस हूँ कि हम कहते हैं ईस्टर आ रहा है, ईस्टर सेलिब्रेट करें। बचपन से हम सुनते आए हैं ईस्टर मेला होता था मैथोडिस्ट चर्च में। लेकिन ईस्टर जो है इट्स नॉट अ बिब्लिकल वर्ड। और ईस्टर जो है वो एक ऐसा त्योहार है जो कि फर्टिलिटी की देवी के लिए मनाया जाता था। तो बेसिकली हमारा जो ईमान है वो डेफिनेटली, हम ईस्टर भी कहते हैं तो वो मसीह की तरफ ही प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन हम अगर इसको रेजरेक्शन डे कहना शुरू कर दें तो हम उसकी लोगों को मैसेज एक वर्ड में दे पाएंगे कि मसीह मसलूब हुआ और वो जी उठा। रेजरेक्शन। और रेजरेक्शन जो है डे जो है वो पावर दिखाता है खुदावन खुदा की। क्योंकि मसीह जो कि जिस्म में था, जो खुदा था, आजकल मैं मीडिया पे देखती हूँ मसीह का मजाक उड़ाया जा रहा है कि तुम्हारा खुदा मर गया। खुदा नहीं मरा, क्योंकि खुदा रूह है। खुदा मर नहीं सकता क्योंकि रूह मर नहीं सकती। वो जिस्म मरा ताकि हम ना मरे, हम ना जलते रहें। क्योंकि रूह या जिएगी, खुदा के हजूर रहेगी, या फिर वो जलेगी, या जिएगी या जलेगी। तो ताकि हमारी रूह ना जले, उसका जिस्म मरा। और वो जिस्म इसलिए मरा ताकि हम जब मरे तो हम जो है वो जलाए जाएं, जीने के लिए, जलने के लिए नहीं। तो उनमें हम में से बहुत ऐसे हैं, और मेरी दुआ है कि आप सब उसका उस ट्रांसफॉर्मेशन का मजा चखें
जो कि रैप्चर पे होनी है, क्योंकि कलाम में लिखा है वो जो 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 मर गए वो तो पहले उठा लिए जाएंगे। यानी कि आप में से जो जिनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, जो खुदावंद में सो गए, वो मसीह को पहले देखेंगे, वो पहले उठा लिए जाएंगे। और मसीह उसका उनका हवा में इस्तकबाल करने के लिए रेडी होगा, क्योंकि वो नरसिंगा फूके जाने पे वो रवाना हो चुका होगा और वो हवा में रेडी है कलीसिया को वेलकम करने के लिए। और फिर वो जो कि हम में से जो भी जिंदा होगा, अगर मैं जिंदा होंगी, और आपकी मेरी दिली दुआ है आज कि आप लोग मौत का मजा ना चखें बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का मजा चखें, कि जब जिस्म तब्दील होंगे और ग्रेविटी हम पे असर नहीं रखेगी और हम उठा लिए जाएंगे, और हम सेकंड होंगे उनसे जो कि मसीह में सो गए, और हम भी हमें भी वो वेलकम करेगा, और फिर हमें वो उस मेज के पास लेके जाएगा जिसमें दुल्हा बैठेगा और हम उसके साथ बैठेंगे, जिस मेज पे हम बैठने के लायक नहीं थे। और जैसे कि हम दुआ पढ़ते हैं कि जो टुकड़े तेरी मेज पे से गिरते हैं वो भी हमारे लिए मकबूल हैं, क्योंकि उसकी टेबल पे हर एक चीज जो है वो पाक है। और जैसे कि वो औरत जो कि अपना मिरेकल मांगती थी, और वो यीशु ने उसको कहा, झिड़क दिया कि नहीं, मैं तेरे लिए नहीं आया, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा, उसने यस्सु का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको पता था कि ये मुझे दे सकता है, ये मुझे दे सकता है। और उसने अपनी हकारत की, इतनी हकारत की कि उसने अपने आप को कुत्ते का लकब भी दे दिया, कि कुत्ते भी तो मेज से जो चीज गिरते हैं वो खा लेते हैं। यानी कि उसने अपने आप को इतना गिरा दिया कि उसने अपने आप को कुत्ते का लफ्ज के कुत्ते के बराबर कर दिया, और उस ताकि उसे वो चीज मिल जाए, क्योंकि उसे पता था कि वो अच्छी चीज बांट रहा है। आज भी वो अच्छी चीज बांट रहा है। हम में से कौन है जो अच्छी चीजें इकट्ठा करना चाहता है? सब चाहते हैं, लेकिन कोई गिरना नहीं चाहता, कोई सरेंडर करना नहीं चाहता, कोई अपने आप को एक कुत्ते के लेवल पे समझता नहीं, जो कि बहुत ही लो लेवल है। और हम क्रिश्चियंस को बहुत लो लेवल दिया जाता है हमारी कंट्री पाकिस्तान में। हाँ, क्यों? क्योंकि हम पढ़ते नहीं, तो हम क्लीनिंग, हमारे कितने जो ऐसे भाई बहन हैं जो क्लीनिंग के जॉब्स में लग जाते हैं, और फिर उनको हकारत से देखा जाता है। लेकिन रूह में कोई हकीर नहीं। हम जिस्म में लोगों को ओहदे मिलते हैं छोटे बड़े होने के, लेकिन रूह में सबके ओहदे एक है, क्योंकि वो हमें रूह में एक करने आया। और आज जो हम जंग में खड़े हैं, ये मेरा वॉर जोन है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं दुआएं करती हूँ, और उसमें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अच्छे से ना निभाऊं, तो फिर मेरी भी तंबी होगी, मेरी भी पूछगछ होगी, क्योंकि दिस इज माई जॉब दैट हैज बीन गिवन टू मी, टू इंटरसीड फॉर नेशंस, टू इंटरसीड फॉर पीपल, टू इंटरसीड फॉर सोल्स। और ये जॉब मुझे क्यों मिली? क्योंकि मैंने मांगी। लेकिन मांगते वक्त एहसास नहीं था कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है। ये उसी तरह से है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है और उसको पता ही नहीं होता कि कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी साथ कईयों ने ज्वाइन किया, और फिर उन्होंने साल के बाद छोड़ दिया, नहीं ये हमसे नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल पढ़ाई है। उन्होंने कोई और प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया फिर, क्योंकि हम जिस चीज में पढ़ते हैं हमें एहसास नहीं होता कि उसकी प्रॉब्लम्स कितनी है। लेकिन अगर कोई छोड़ के भाग जाए तो फिर वो बुजदिल कहलाता है, और उसको फिर वो डिग्री भी नहीं मिलती। यानी कि जिसने 1 साल डॉक्टरी की उसको डिग्री नहीं मिली, जिसने पूरे 5 साल किए, पास किया, उसको डिग्री मिली, उसको ये ओहदा मिला कि वो मरीजों को ट्रीट कर सकता है। तो हमें डिग्री कोई फिजिकल कागज तो नहीं मिलता। जब हम रूह में पास होते हैं तो हमें रूहानी कागज ही मिलता है, और उसकी रिजल्ट्स नजर आते हैं वक्त के साथ। कौन पेशेंस के साथ वेट करके देखता है कि क्या फल नजर आ रहे हैं, क्या काम हो रहे हैं। कई लोग सिर्फ तमाशबीन होते हैं, वो देखने के लिए आते हैं कि इधर हो क्या रहा है।
जब उन्हें कुछ मजा नहीं आता, मजा क्या है, यानी कि कुछ हट के बात नहीं हो रही, कुछ बड़े बड़े काम नहीं हो रहे, तो फिर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन खुदावन जो है वो सिर्फ परस्तिश चाहता है, परस्तार चाहता है। बाकी मौजजात कोई मुश्किल काम नहीं। यीशु का नाम है, मौजा होगा। यीशु के नाम पे मौजे होते हैं। कोई पास्टर मौजा नहीं कर सकता, कोई इवेंजलिस्ट मौजा नहीं करता। अगर शैतान भागता है तो सिर्फ एक नाम से भागता है, और वो नाम है प्यारा नाम, मेरे यीशु का नाम, यशुआ, द मोस्ट ब्यूटिफुल नेम इन द वर्ल्ड, जीसस above all names, and every knee shall bow। वो घुटने जो जो आज इंसानों के नहीं झुकते, वो खुदा की कुदरत को नहीं जानते, लेकिन अफसोस के साथ शैतान उस कुदरत को जानता है। और वो सूंघ के बता सकता है कि किस में पाखरू काम करता है। कौन यीशु का नाम लेगा तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। वो शख्स जो है शैतान के लिए एक खतरनाक शख्स है, जो कि रूह की तलवार लेके चलता है। और वो रूह की तलवार मैं लेके चल रही हूं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत सी जंगें लड़नी पड़ती हैं। कभी कभी मैंने जंग हारी भी है, लेकिन जब मैं हार के गिरी हूं, मैं गिर के उठी जरूर हूं। तो सादे के 7 बार भी गिरे तो खुदावंद उसको खड़ा करता है, और अगर खड़ी भी हुई तो वो खुदावंद ने ही खड़ा किया, क्योंकि उसने मुझे तैयार करना था। क्योंकि जंग उसी ने जीतनी है, मैंने सिर्फ खड़ा होना है, और जंग उसने जितानी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। शोएब, आगे और कोई परस्तिश का गीत था, या दैट वाज द लास्ट वन? बट मैं रूम में इतनी आगे हो जाती हूँ दैट आई वांट टू शेयर कि आगे खुदावंद ने क्या क्या लिखा है, क्या क्या मुझे दिखा रहा है। और मैं कुछ बहुत ही मुश्किल में पड़ जाती हूँ, क्योंकि कई दफा मुझे दिल चाहता है कि मैं आपसे शेयर करूं जो खुदावंद मेरे दिल में डाल रहा है आगे, इस साल के लिए, अगले साल के लिए। लेकिन मुझे रूह कहता है अभी नहीं, अभी नहीं। तो मुझे पाबंदी के साथ ओबीडियंस शो करनी पड़ती है। तो आई एम नॉट श्योर कि आपका वो आखिरी गीत था या आपकी कोई और परस्तिश कंटिन्यू है, बट लेट मी नो। जी जी, वो लास्ट था। लास्ट, ओके। देखिए, रूह को पता था, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं फिर बोलना शुरू कर दिया। तो देखिए, रूह ऐसी रूह में जब हम चलते हैं तो रूह को खुद ब खुद पता चल जाता है। मुझे नहीं पता था, तो मैंने क्वेश्चन किया कि वॉज दैट लास्ट सॉन्ग। लेकिन जो पाक रूह मेरे अंदर काम कर रहा है, उसको पता चल गया कि शोएब का वो आखिरी गीत था, जिसपे हमने खुदावंद को तख्त नशी किया। और जब हम एक बादशाह तख्त नशी होता है, तो फिर वो जो फरमान जारी करता है, वो बॉर्डर पूरा करना होता है। और हमारा खुदावंद फरमान जारी करता है, वो एंजल्स को कहता है जा। और एंजल्स जो हैं, जो फरमान बरदार एंजल्स हैं, वो एंजल्स नहीं जो गिराए गए शैतान के साथ। 1/3 फौज जो गिराई गई, वो ना फरमान एंजल्स थे। जो फर्मा बरदार एंजल्स हैं, वो खुदावंद की बात मानते हैं। उसने गैब्रियल को कहा कि जा, जा, और जो है वो पैगाम लेके जा मैरी के पास। उसने ये नहीं कहा आज मैं थका हुआ हूं, कल जाऊंगा। वो चला गया। जब माइकल को खुदावन भेजता है कि जा और लड़ मेरे बंदे के लिए, ये दुआ आई है, ये लेके जा पैगाम। और वो जंगजू है, और वो जंग लड़ रहा है। वो ये नहीं कहता आज मैं थका हुआ हूं, मैं कल जंग लड़ूंगा। ये इंसान ही है जो थक जाता है। वो कहता है आज तो मैं बहुत थका हुआ हूं, कल दुआ करेंगे, खुदा माफ कर देना। उसको पता है कि खुदा ने माफ कर देना है, क्योंकि 7 के 70 बार कलाम में लिखा है 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन। और ये एक मसीही बहुत बड़ी भूल करता है कि वो इस चीज को एक यूज कर रहा है बार बार कि खुदा माफ करने वाला खुदावंद। बेशक खुदा माफ करने वाला खुदावंद है, लेकिन अगर आप एक गुनाह रोज करेंगे, रोज करेंगे, रोज करेंगे, तो खुदावंद का सबर का पैमाना लबरेज होगा, और फिर आपकी तंबी होएगी, फिर माफी नहीं होएगी, फिर तंबी होएगी। और फिर उसी तरह से कि जैसे कि एक दरख्त उगता है, और फिर वो बेहंगम तौर पे जब उगता है और उसकी शाखें हर जगह फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है, तो फिर क्या होता है, उसकी छटाई होती है। और छटाई का जो टाइम है वो तकलीफ दे होता है। बहुत से ऐसे रूह में चल रहे हैं लोग जिनके जो के तकलीफ दे वक्त से गुजर रहे हैं। कई समझते हैं कि ये हम पे आजमाइश है और ये खुदावंद की तरफ से है, और वो उसको खुशी खुशी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन कई उसमें
उसको एक्सेप्ट नहीं करते और वो कंप्लेन करने शुरू कर देते हैं। और जब वो कंप्लेन करते हैं तो उनके मिरेकल या उनका बुरा वक्त लंबा हो जाता है, क्योंकि कंप्लेन करने से कभी खुदावंद काम नहीं करता। जब छटाई भी हो रही हो आपकी तो शुक्रगुजारी करें। मेरी भी छटाई हुई थी, तो छटाई होना कोई बुरी बात नहीं। छटाई होने का मतलब यह है कि आप चुने गए हैं। छटाई जब हो रही हो तो उसका मतलब है आप चुने गए हैं। और चुना कौन जाता है? जब खुदा वो चुना जाता है जो खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरता है। अय्यूब जो खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरा और शैतान ने उसको जाके सारा कुछ बर्बाद किया उसकी जिंदगी में, कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उसको खुदा ने अलाउ कर दिया था, जा कर ले जो करना है। आज भी अगर आपकी जिंदगियों में तूफान है, प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स, मैरिटल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स इन द ऑफिस, प्रॉब्लम्स एट स्कूल, प्रॉब्लम्स एट वर्क, एनी प्रॉब्लम, आप जान लें कि जब तक कि खुदा अलाउ नहीं करता कोई प्रॉब्लम आपको छू नहीं सकती। तो आपका मकसद, आपका उस पर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? पहला, शुक्रगुजारी। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, शुक्रगुजारी एक ऐसा हथियार है जो कि आपको जंगे जिताएगा। अगर आज आपने जंग नहीं जीती तो कल जीतेंगे, अगर कल नहीं जीती तो परसों जीतेंगे, लेकिन आप जंग जीतेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप शुक्रगुजारी करते रहे तो आप जंग हार जाएं। और अगर आप शुक्रगुजारी करते रह रहे हैं और आपकी जंग बढ़ती जा रही है और आपके सामने वाली जो जो फौज है वो बढ़ती जा रही है, तो फिर आपको देखना है कि शायद आप पूरी तैयारी के साथ नहीं शुक्रगुजारी कर रहे, यानी कि आपने जंग के कपड़े नहीं पहने और आपके ऊपर जो जो कि आपका ओपोनेंट है, जो एनिमी है, वो हावी हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, क्योंकि उसको नजर आ रहा है ये रूहानी जंग है। और रूह में शैतान को नजर आ जाता है कि कौन पूरे कपड़े पहन के आया है वॉर में और कौन आधे अधूरे कपड़े पहन के आया है। क्योंकि 7 कपड़े हैं जो आपको पहनने जरूरी है, सोल्जर के 7 कपड़े। और वो 7 जो वॉर के वेपन्स है अगर आपके पास नहीं है, अगर आप एक शलवार कमीज या पैंट शर्ट पहन के बॉर्डर पे चले जाएंगे और आपके पास कोई बंदूक नहीं है, आपके पास कोई और हथियार नहीं है, तो फिर क्या होगा? आप तो मारे जाएंगे। आपके पास पूरी वेपन होनी चाहिए जब आपको बॉर्डर पे भेजा जाए। जो भी सोल्जर्स हैं, पाकिस्तान की फौज है, इंग्लैंड की फौज है, अमेरिका की फौज है, कहीं की भी फौज है, आजकल जैसे कि बहुत कॉमन है वो चल रहा है जो जंग इजराइल और पैलेस्टाइन में चल रही है, हर एक मुल्क की एक फौज है। और अगर वो फौजी पूरे कपड़े पहन के नहीं जाएगा, मुलव्वस नहीं जाएगा, तो सामने वाला जंग जीत जाएगा। तो हम जो क्रिश्चियंस हैं, हम तो अमन पसंद हैं, हम किसी को मारते नहीं, हम तो मसीह के पीछे चलते हैं। तो हम कहते हैं कि एक गाल पे कोई मारता है तो दूसरी भी आगे कर दो। और जो मसीह ऐसा नहीं करता वो मसीह का फॉलोअर नहीं। और जो ऐसा करता है वो कुवत पाता है जिस्म में नहीं, रूह में। और फिर खुदावंद उसके लिए जो रंगे लड़ता है, फिर सामने वाला 2 थप्पड़ मार के चित हो जाता है और आप जंग जीत जाते हैं, क्योंकि उसको पीछे से आके एरो लग जाता है, किसी और ने मैरो भेजा होता है, क्योंकि खुदावंद आपके लिए फौजी भेज रहा होता है काम, जो आपके लिए काम करें, क्योंकि आपने दूसरी गाल आगे कर दी। तो इस तरह से हमारा खुदावंद काम करता है और हमारे लिए हमें जंग जिताता है जब हम सरेंडर करें, जब हम सरेंडर करें, जब हम मसीह के नक्शे कदम पे चले, जब हम मसीह की जो बातें लिखी हुई हैं वो करें। हम में से बहुत अफसोस के साथ मैंने ये बात पहले भी की है और मैं करती रहूंगी, और बहुत से हो सकता है मुझे फेसबुक पे अनफ्रेंड कर दें, कईयों ने कर भी दिया है, वेरी गुड, आई एम थैंकफुल टू देम। और कुछ लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप पे, वेरी गुड, आई एम थैंकफुल टू देम। मेरी लाइफ आसान हो गई, बिकॉज अब मुझे उनके लिए दुआ नहीं करनी, क्योंकि उनके लिए जब मैं दुआ कर रही थी तो उन्हें मेरी दुआएं अच्छी नहीं लग रही थी। तो मेरे आर्मी जो है वो कम हो जाती है ना, जो आपको कम सोल्जर्स को संभालना पड़ता है जब आपकी आर्मी छोटी हो जाती है। तो दैट्स गुड फॉर मी,
bad for them because I was praying for them, I was interceding for them. लेकिन एक्चुअली कई प्रॉब्लम आ जाती है कि कई मेल्स को अच्छा नहीं लगता कि वुमेन जो है वो दुआ कर रही है, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे में ज्यादा ताकत है क्योंकि खुदा ने अथॉरिटी दी है आदमी को। बेशक अथॉरिटी दी है, जिसम में अथॉरिटी दी है ना, यानी कि एक बाप की अथॉरिटी है अपनी बेटी पे, यानी कि एक हस्बैंड की अथॉरिटी है अपनी वाइफ पे, यानी कि एक बड़े भाई की अथॉरिटी है एक बहन पे, जब तक कि वो शादी नहीं हो जाती उसकी। रूह में किसकी अथॉरिटी है? जिसने रूहानी जंगें ज्यादा जीती हैं, फिर वो अपने बाप को भी सिखा सकती है, अपने हस्बैंड को सिखा सकती है, रूह की बातें सिखा सकती है, वो अपने भाई को सिखा सकती है, वो अपने बेटे को सिखा सकती है। और ऐसी औरत होती है जो प्रोवर्ब्स 31 होती है, और ऐसी औरत जो होती है वो अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही खुशी का बायस होती है, क्योंकि वो उसके लिए दुआएं करती है, वो रूम में जाके घुटने टेक के आंसू बहा के दुआएं करती है, और जब वो खड़ा होता है तो उसके पीछे फौज जो कि उसको नजर नहीं आती, वो 16 जन तलवारें लेके खड़ी होती है कि इसकी बीवी इसके लिए दुआएं कर रही है, इसकी बेटी इसके लिए दुआएं कर रही है, इसकी बहन इसके लिए दुआएं कर रही है। और उस आदमी को वो नजर नहीं आती, लेकिन वो 16 जन तलवारों लेके जो फरिश्तेगान है वो खड़े होते हैं, सिंपली बिकॉज एक औरत घुटनों पे जाके दुआ कर रही है। सच इज द अथॉरिटी ऑफ अ वुमन। वो हमेशा आदमी के नीचे रहेगी जिस्मानी तौर पे, क्योंकि खुदावंद ने उसको हुक्मरान नहीं बनाया, हुक्मरान आदमी को बनाया, लेकिन उसको उसको एक ऐसा तोड़ा दे दिया जिससे उसका हस्बैंड जीत सकता है, और वो भी जीतेगी। जब उसका हस्बैंड जीतता है तो उसकी भी जीत होती है। वो है दुआ का, इंटरसेशन का, आंसुओं का। कितने आदमी रो रो के दुआएं करते हैं। रोना एक आदमी के लिए कमजोरी का निशान माना जाता है, स्पेशली एशियन कंट्रीज में। तो आदमी अगर चाहे भी तो वो नहीं रोता कि मुझे मेरा मजाक उड़ेगा, वो चाहते हुए भी नहीं रोता। कई दफा मैं आई नो ऑफ मैन जो कि अकेले में रोते हैं। My brother was an example who's now slept in the Lord. He used to cry. तो रोना कतन कमजोरी की अलामत नहीं है, रोने से आप बहुत से ताले खोल सकते हैं। आंसू एक ऐसी चाबी है जो बहुत से ताले खोल देती है। और जब एक कोई भी आदमी औरत रो रो के खुदा से दुआ मांगता है तो खुदावंद उसके लिए फौजें तैयार कर देता है, जो आपकी रूह में आपके साथ खड़ी हो जाती हैं, आपके साथ जंगे लड़ती हैं। और फिर वो शेर बब्बर जो कि खाने के लिए दौड़ता है, घूमता फिरता है अपनी 1/3 फौज के साथ, वो आपको हाथ नहीं लगा सकेगा, क्योंकि आपके साथ फरिश्तेगान खड़े हैं। और अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो तारीफ करते रहें। इसका मतलब यह है कि आप फ्रंट लाइन वॉरियर हैं और शैतान को आपसे खतरा है, इसलिए आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आपकी जिंदगी स्मूथ है, सुकून है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की, तो देन यू आर इन द बोट ऑफ द एनिमी। फिर आप उसकी बोट में हैं और वो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए कोई भी खतरे का बाइस नहीं है। अगर आपकी किश्ती में तूफान आ रहा है, अगर आपके इर्द गिर्द तूफान है, तो जान ले आपकी किश्ती में यीशु बैठा है। अगर आपकी किश्ती में यीशु बैठा है तो तूफान आए तो फिर बोले हालेलुया, क्योंकि वो कहता है थम जा, बशर्ते कि आपकी आंख यीशु पे हो। अगर आपकी आंख यीशु से हट जाए और तूफान की तरफ हो जाए तो फिर आप डूबेंगे, फिर आप डूबेंगे, और फिर शेर आप पे हमला भी कर सकता है। लेकिन जब यहूदा का बब्बर हमारे साथ हो तो फिर कोई शेर हमारे पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले झपट के उस पे हमला कर देगा और वो हमारी जंग हमारे लिए जीत जाएगा। तो आज की रिक्वेस्ट करते हैं, आज की प्रेयर जो है वो, सॉरी, डेक्लेरेशन जो है
वो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी करना चाहता है वो अनम्यूट अपने आप को करे, या मुझे आज कोई प्रॉब्लम हो गई है, खुद ब खुद अनम्यूट नहीं हो रहा, तो मुझे जो है वो आप बताएं। और आज जो भी बल्कि मैं रिक्वेस्ट बल्कि कहूंगी टू डिक्लेयर टुडेज वर्स बाय मरीना। मरीना, याकूब का खत जो कि कल भी हमने की थी। रोज जब मैं दुआ में होती हूँ तो मुझे वर्स मिलती है उस दिन के लिए, उस और जब मैं जंग में जाती हूँ दुआई हालत में तो वो मुझे कलाम भी मिलता है। और कल भी मुझे ये वर्स मिली और आज भी मुझे ये वर्स मिली, क्योंकि शेर बब्बर जो है वो बहुत एक्टिव हुआ है। और खुदावंद यीशु कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं, आई एम विद यू, यू डिड नॉट वरी, आई एम विद यू। मैंने तुम्हें जंग जितानी है, मुझ पे भरोसा करके तो देखो। अगर तुम अगर तुम शैतान को गुलायत की माने देख के डरोगे, छुप जाओगे, डर जाओगे, तो फिर वो तुम पे हावी हो जाएगा। तो तुम्हें तो डेविड बनना है, क्योंकि जंग उसने जितानी है, हमारे खुदावन ने जितानी है। और हम जब सीना तान के खड़े होते हैं कि कर लो जो करना है, तो फिर उसको भी डर लगता है कि ये तो रूम में खड़ा हो गया, ये तो रूम में खड़ी हो गई, अब मेरा यहाँ पे मेरे हथियार नहीं चलेंगे। और आपको पता है शैतान के हथियार क्या है? तो उसका सबसे बड़ा हथियार डर। और जो शख्स निडर हो जाता है वो उसके लिए खतरा हो जाता है, क्योंकि कलाम कहता है आई हैव गिवन यू द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ एंड ऑफ बोल्डनेस एंड ऑफ लव। ये तीन चीजें शैतान में नहीं है। ना वो सच बोलता है, और जो सच बोलता है वो मैनिपुलेटिव सच होता है जो कि झूठ के जिम्मे में आता है। ना वो बोल्ड है क्योंकि वो पीछे से वार करता है, और ना उसके अंदर प्यार है, जो कि पहला कुरिन्थियों 13 बाब में हम पढ़ते हैं। ये तीनों चीजें उसके अंदर नहीं है, और अगर आपके अंदर है वो, तो शैतान आपसे डरेगा। लेकिन वो सिचुएशंस आपके इर्द गिर्द ऐसी बनाएगा कि आपको डर लगेगा कि उफ अब क्या हो जाएगा, मेरी जॉब चली गई, उफ मैं बीमार हो गई, उफ मेरा हस्बैंड बीमार हो गया, उफ मेरा बच्चा बीमार हो गया, उफ ये हो गया, उफ वो हो गया। जब आपके दिल में खौफ आएगा तब उसने जंग जीत ली। तो दलेर हो जाए, दलेर हो जाए। दलेरी से जंगें जीती जाती है, खौफ से नहीं जीती जाती। तो ये दलेरी के लिए ये वर्स जो है, चौथा चैप्टर मैं रिक्वेस्ट करूंगी मरीना से, चौथा चैप्टर उसकी 7वीं और 8वीं आयत इंग्लिश या उर्दू जिसमें ग्रुप में जो है आज मैंने फिर से शेयर की है, ये वर्स जो है डिक्लेयर करें। डिक्लेरेशंस का क्या मतलब है मैं आज फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो ऑनलाइन हमें देख रहा है आगे दिनों में देखे। पुराने वक्तों में जब मैसेज किंग देता था वाम को, तो वो एक उसके हजूर एक कोई वो होता था, उसको क्या कहते थे, मैं नाम भूल गई, लेकिन वो एक पैगाम लेने वाला बंदा था, तो उसके हाथ में ढोल होता था, और दूसरा होता था जिसके हाथ में वो पैगाम होता था, वो पढ़ता होता था। किंग उसके ऊपर लिख देता था कि क्या पैगाम है, क्योंकि ऑफ कोर्स किंग गलियों में नहीं जाता कि मैंने ये तुम्हें कहना है। तो वो पैगाम भेजता था और फिर वो ढोल बजाते थे और फिर लोग इकट्ठा होते थे। मैं बहुत डेकेड सेंचुरीज की पुरानी बात कर रही हूँ, जब कोई फोन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो कैसे पैगाम पहुंचते थे। तो फिर वो जो कि फरमान बादशाह का होता था वो पढ़ा जाता था, जब ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे ढोल बजाने से, टाउन जैसे आपने इकट्ठा करना है कि अब से ये रूल होगा, तो वो फिर वो पढ़ता था और फिर वो सब सुनते थे, और वो पत्थर पे लकीर होती थी कि बादशाह की तरफ से पैगाम आया और ऐसा ही होना है। दैट इज अ डेक्लेरेशन। इसका मतलब है ऐसा ही हो, और इसे हट के अगर कुछ होगा तो उसके लिए सजा है, क्योंकि हुक्म जो है वो बादशाह की तरफ से आता था, और जो नाफरमानी करता था उसको सजा मिलती थी। तो ये डेक्लेरेशन ऐसी है, और सजा हम पे खुदावंद सजा नहीं चाहता, अदरवाइज उसने जान ही नहीं देनी थी। खुदावंद यीशु की कोई मसलूब ही नहीं होना था अगर वो हमें डेफिनेटली चाहता कि हम सब सजा पाएं। तो ये जो है ये डिक्लेरेशन शैतान के लिए है। उसको डराए, उसे धमकाए, क्योंकि वो भाग जाएगा। वो डरता है हमसे। जब तक आप उसे डरते हैं वो आपके पीछे भागेगा। जब आपके उसके पीछे भागेंगे बोल्डनेस के साथ, तब वो दौड़ लगा लेगा। तो डिक्लेयर करें ये
इंग्लिश में या उर्दू में? That we are one and we are united, and Satan cannot do anything. He cannot snatch our loved ones. He cannot snatch our jobs. He cannot snatch our peace. He cannot snatch the love that we have. He cannot snatch our oneness. He cannot snatch our unity. याकूब में से पढ़ेंगे उसका 4था बाब और उसकी वर्स 4 से लेके 7 तक। No, 7 or 8. 7 और 8 ठीक है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ए गुनाहगारो, अपने हाथों को साफ करो। ए दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। आमीन। Amen, amen. ये बहुत ही, इस पे मैं घंटों मैसेज दे सकती हूँ, लेकिन डेक्लेरेशन का मतलब ये है कि दिलेर हो जाएं। ये एक फरमान खुदावन की तरफ से आया है, और ये मैं शैतान को खुलेआम, जो कि जितने लोग देख रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, आई एम टेलिंग लूसिफर, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू with a shield of faith in my hand, with a sword of spirit in the other, and I say you cannot do anything to me, because I have won, and I am more than a conqueror, because the scripture says that to me, and I believe. I have submitted myself to God. I have resisted the devil. जब मैंने इसको रेजिस्ट किया तो क्या हुआ? वो भाग गया। जब आप उसको रेजिस्ट करते हैं तो वो भाग जाता है, क्योंकि वो यही चाहता है कि जब हम खुदा को सबमिट ना करें, उससे डरे और उस वो जाने के वो बहुत फोर्स रखता है, तो फिर वो आप पे हावी हो जाता है, और उसका एक ही हरबा है, डर। तो फिर वो आपसे बाहर जाएगा। तो उसके लिए कैसे ये मुमकिन है? जब आप खुदा के करीब जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम शैतान के करीब जाते हैं। जब वो डराता है तो हम उसके और करीब जाते हैं। हमें खुदा के करीब आना है। और खुदा के करीब कैसे आना है? जब हम कलाम पढ़ते हैं तो उसके वादों को पकड़ लें और कहें ये सच्चे हैं। ये कोई शैतान मेरे से वादा छीन के लेके नहीं जा सकता, क्योंकि उसका उसका कलाम यस एंड आमेन है। ये बहुत बड़ी गवाही जो कल हमने सुनी, पास्टर सैमुअल की वाइफ, शी इज हील्ड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इट हैपेंड नॉट थ्रू लाइक अ मिरेकल, बट खुदावन ने डॉक्टर्स को यूज किया, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि डॉक्टर्स से इलाज हासिल करके भी कूच कर जाते हैं इस दुनिया फानी से। तो खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा उन्होंने दूसरी जिंदगी दी है। खुदा उनकी तारीफ हो, परस्तिश हो। आज मैं आपकी टेस्टिमनी नहीं ले पाऊंगी, बट आई एम ग्लैड कि आज आप बैठी हुई हैं। तो ये सारी जो बरकतें आप तक पहुंच रही हैं, खुदावंद आपको और रूम में बढ़ाए, और आप और आपके हस्बैंड मिलके खुदावंद की परस्तिश करें और खिदमत करें। और आपके बच्चे, जो कि कलाम में लिखा है कि ऑलिव्स की मानिंद हो, जैतून की मानिंद, और आप हर जंग जीते। और फिर आगे लिखा है, क्लींस योर हैंड सिनर्स। लोग अपने आप को सेंट्स कहने लगे हैं। वी आर नॉट सेंट्स बिकॉज वी सिन एवरी डे। आई सिन एवरी डे। अगर मैं सेंट हो गई हूं, दैट मीन्स आई शुड बी परफॉर्मिंग मिरेकल्स लाइक जीसस। मैं कहूं उठ जा और लोग व्हीलचेयर से उठ जाए। मैं कहूं आंख खुल जाए तो अंधी आंख खुल जाए। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दैट मीन्स मेरे में अभी कुछ गुनाह बाकी है। तो मुझे रोज और धुलाई करने की जरूरत है। मुझे और खुदा के करीब जाने की जरूरत है। एंड प्योरिफाई योर हार्ट्स। दो दिल लोग, डबल माइंडेड पीपल, हम सब पे दो दिल हैं। हालांकि एनाटॉमिकली, फिजिकली हम में एक दिल होता है जो कि उल्टी तरफ होता है, लेकिन हम दो दिल हैं। क्योंकि हम आज कहते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, और कल जब तूफान आता है तो हम तूफान को देख के डर जाते हैं, और फिर हम कहते हैं नहीं, खुदा नहीं कर सकता।
ये शैतान मेरे पे बहुत हावी हो गया है। जान ले के शैतान हावी नहीं हो सकता, शैतान डरा के आप पे हावी होता है। तो दो दिल होना छोड़ दें, दो धारी तलवार हाथ में पकड़ लें और फिर मुकाबला करें शैतान का, खड़े होके, डर के नहीं, बोल्डनेस के साथ मुकाबला करें। और फिर बोल्डनेस कैसे आती है? जब आपको कलाम आता है। अगर आपको कलाम नहीं आता तो आप नहीं जीत पाएंगे, आप बोल्ड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कलाम ही लेके आया था शैतान यीशु के पास। 3 दफा उसने जब उसको टेम्प्ट किया तो उसने कलाम से ही, उसने कहा लिखा है। तो आप अगर जंग जीत सकते हैं तो सिर्फ कलाम से, और वो दो धारी तलवार। अगर आप उससे आर्ग्यूमेंट करेंगे तो वो भी सिंगल धारी तलवार चला रहा है, आप भी सिंगल धारी तलवार चला रहे हैं। आप जिस्म में हैं, वो रूह में है, वो जीत जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहेंगी। तो जब आप दो धारी तलवार जिस्म में रह के इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो जो रूह है वो भाग जाती है। जो भी रूहें हैं, बदरूहें हैं, जो भी काम कर रही हैं, वो डबल एज स्वॉर्ड के सामने खड़ी नहीं रह पाती। कोई भी ऐसा शख्स अगर वो मुझे कहे कि रूह की तलवार के आगे खड़ी रह पाया, तो फिर उसको उसको चेक करने की जरूरत है अपने दिल को, कि क्या वो दो दिल लेके चल रहा है, क्या उसके हाथ साफ है। क्योंकि जैसे कि मैं बता रही थी कि कुछ पास्टर्स हैं, उनके हाथ साफ नहीं, वो दो दिल लेके घूम रहे हैं और वो अपने आप को परस्तार कहते हैं। और वो ऐसे पास्टर्स हैं जिनके अफेयर्स हैं, जिन्होंने 2-2 शादियां की हुई हैं, कईयों ने 3-3 शादियां की हुई हैं। और यीशु ने कहा कि अगर तुम किसी औरत को गंदी निगाह से देख ही लोगे तो तुम गुनाहगार ठहरे, क्योंकि सिर्फ एक ही हवा बनाई गई। तो अगर आप अपना मुआवजना याकूब से करते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और आगे सोलेमन और आप डेविड और हर एक को आप पकड़ ले और आप कहे वो तो प्रॉफिट्स थे, उन्होंने भी किया, तो वो उस वक्त यीशु के अम्ब्रेला में नहीं थे। यीशु का सख्त कलाम उनके लिए नहीं था। उनको मूसा ने फेवर दे दी थी, ये मूसा की तरफ से इजाजत मिली थी, खुदा ने कभी इजाजत नहीं दी। कलाम पढ़े, कलाम में लिखा है, खुदा ने कभी इजाजत नहीं दी। तो ये बहुत तंबी की बात है कि जो इसको इस फायरी कलाम को नहीं समझते, उनके लिए शैतान जो है उनकी जिंदगी में बहुत से काम कर सकता है। वो दबका बैठा है दरवाजे पे, जब भी उसको एंट्रेंस का टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, वो एंटर हो जाएगा। और ये हम डिसाइड करते हैं कि हमने लॉक लगाना है या नहीं। अगर आप दरवाजा खुला छोड़ देंगे तो वो आएगा धन धन आता हुआ, और वो लॉक है यीशु का खून। रोजाना जब आप उठते हैं, घर से निकलते हैं, दुआ करके निकले और यीशु का लहू अप्लाई करें बाय फेथ, बाय फेथ। उसके लहू में ताकत है, कुदरत है। और आज मैं आपसे यही कहूंगी, जो आज मैसेज आप लेके जाएं, नो द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। The power that is in the blood of Jesus is beyond any nuclear power. Any nuclear power. फर्क इतना है कि न्यूक्लियर पावर से लोग मर जाते हैं, यीशु के खून से लोग जिंदा हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो और कोई अगर डिक्लेयर करना चाहता है तो प्लीज डिक्लेयर करें। वी विल agree, we have agreed, and then we'll say amen. और testimony we will wait another time, क्योंकि लंबा टाइम हो गया और I don't want it to continue on and on. तो प्लीज आप में से कोई अगर डिक्लेयर करना चाहता है तो अनम्यूट करें, और मैं सबको ही अनम्यूट कर देती हूँ। और जो भी, क्योंकि मुझे नहीं पता आज ये कोई प्रॉब्लम हो गई है, वरना हमेशा से खुद ही अनम्यूट हो जाता था। और अदरवाइज यू कैन जस्ट से amen. Amen means you have agreed to this on the power of Jesus. Amen. कहना है amen, आमीन।
आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, 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 आमीन। इट्स अ वर्ड विच हैज पावर। इसका मतलब है ऐसा ही हो। आमीन। आमीन, ऐसा ही हो। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ कि हम जो रूह में एक है, जो हम बहुत दूर है इस वक्त, जिस्म में हम करीब नहीं लेकिन रूह में हम एक होके तेरे हजूर इस वक्त आमीन कहते हैं। इस बात पे हम एक दिल है कि हम तुझ के तेरे सामने सरनगू हैं। हम अपने आप को सबमिट करते हैं तेरे हजूर। वी सबमिट, वी सरेंडर टुगेदर and we resist the devil. Satan, you have no hold over our lives. We have been victors. हमने अभी एक गवाही सुनी बहन बेनेडिक्टस को। खुदावंद ने नई जिंदगी दी और खुदावंद ने रूह में और बढ़ाए और जिस्म ने और ताकत दे, ताकि आगे आने वाले दिनों में वो भरपूर तौर से हमारे साथ परस्तिश में शामिल हो और हम बहुत सी जंगें जीते। हम यक दिल होंगे तो जंग जीतेंगे, जब हम दो दिल रखेंगे तो हम जंग हारेंगे। आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले, मसीह में आगे बढ़ते चले, झंडा लहराते रहे। तो यहोवा निसी का झंडा जब लहराएगा और रूह की तलवार हमारे हाथ में होगी और शील्ड ऑफ फेथ, ईमान हमें प्रोटेक्ट करेगा हर तीर से, तो फिर हम फतेहमंद होंगे। और जब हम फतेहमंद होंगे तो खुदावन खुदावन जो है वो खुश होगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि ये बच्चे नहीं रहे, ये अब वो जंगजू सिपाही हैं जो शैतान को हरा सकते हैं। और वो हमें बेबी लेके घूमना नहीं चाहता। वो चाहता नहीं है कि हम बेबी की तरह गोद में पड़े रहें और हमारे मुंह में फीडर देते रहें। खुदा हमारे फूड में मुंह में फीडर देता रहे, खुदा नहीं चाहता ये। खुदा चाहता है कि हम ठोस गजा खाएं, हम बड़े हो जाएं, हम जंगें जीतें और हम जंग जीत रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में हमने जंग जीतनी है। जैसे हम ईमान में बढ़ेंगे तो अंधी आंखें भी खुलेंगी, बहरे कान भी खुलेंगे, लंगड़े भी चलेंगे और मुर्दा भी जिंदा होगा खुदावन की मर्जी के मुताबिक, क्योंकि लिखा है। ये लिखा है, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये लिखा है। और यीशु के नाम में सब कुछ होना है। किसी के नाम से कुछ नहीं हो सकता। किसी के पास कुदरत नहीं है। जो कुदरत अगर किसी के पास होती है तो उसका नाम है पाक रूह। और खुदावंद हर एक को पाक रूह देने के लिए बेताब है। जब आप कलाम से पाक हो जाते हैं तो पाक रूह को आने दें। अगर आप पाक रूह को आने नहीं देंगे तो दूसरी रूह आके आपके दो दिल में हुकूमत करेंगी। तो पाक रूह को जगह दें और फिर जंग जीतें और फिर मजे करें। क्योंकि जंग के बाद जब हम विक्ट्री हासिल करते हैं तो फिर हम पार्टी करते हैं। तो हम पार्टी करने आ रहे हैं कश्मीर में हम वहां पे जंगे लड़ेंगे रूह में, और हम सफेद झंडा लहराएंगे अमन का, और खुदा यस्सु हमें फतेहमंद करेगा। आमीन, 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 आमीन। सब रूह में इत्तेफाक हो के प्लीज बोले आमीन, आमीन। आमीन, 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 आमीन। आमीन। एक दो वर्ड जो मैं आप लोग को एज अ लीडर सिखाना चाह रही हूँ, और अगर मैं कभी गलत बोलूं तो आप मुझे करेक्ट करें, कलाम से करेक्ट करें। मुझे करेक्शन बहुत अच्छी लगती है, कलाम से करेक्ट करें। आई ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ बिकॉज आई एम नॉट जीसस, आई मे मेक अ मिस्टेक। लेकिन दो चीजें जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ जिसमें पावर है दो वर्ड्स में, एक है आमीन और आमेन, और एक है हालेलुया। ये दो वर्ड्स में इतनी पावर है कि जब हम जमात की सूरत में आमीन बोलेंगे तो खुदावन काम करेगा। खुदावन चाहता है हम यक दिल हों। मसीही कौम यक दिल नहीं होती। दिल में हम लोगों के लिए बुग़्ज़ रखते हैं और हम साथ में चर्च में उसी शख्स के साथ जाके बैठेंगे और दिल में कहेंगे आज जगह नहीं मिली, मुश्किल से मुसीबत हो गई, इसी के साथ बैठना पड़ रहा है। इफ वी हैव such
such thoughts in our hearts, तो फिर खुदा हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो जो भी हमारे खिलाफ है, हमारे दुश्मन है, हमें पसंद नहीं करता, उसको लिए दुआ करें, उसको माफ करें और उसके लिए अच्छाई चाहें, तो खुदावंद आपके लिए जंग जीतेगा। आज के इस कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। सलीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आगे आने वाले दिनों में हम कोयटा को अपलिफ्ट करते रहेंगे। विल जस्ट क्लोज विद अ शॉर्ट प्रेयर और फिर दुआ रुबानी के साथ। थैंक यू सो मच फादर गॉड फॉर वी हैव कलेक्टेड टुगेदर हियर टू ग्लोरीफाई योर नेम, एंड थैंक यू फॉर ऑल द प्रेज एंड वर्शिप whoever praised and worshipped today, Father God, let it be acceptable unto your throne as a pleasing aroma. खुदावन तेरे हजूर मकबूल ठहरे हर परस्तिश आज जो की गई, हर लब हर दिल से जो परस्तिश आज उठी है खुदावन, वो तेरे तख्त के हजूर मकबूल ठहरे खुदावन। और तू जो हम तुझसे दुआएं मांगते खुदावन, तेरी मर्जी के मुताबिक तू फरिश्तेगान भेजता है। मैंने खुद देखा खुदावन, जैसे तूने आंख मेरी खोली, मैंने देखा खुदावन तूने फरिश्तेगान रवाना किए, लेकिन जब माइकल आता है तो साथ में फिर उसको जंग भी लड़नी पड़ती है। खुदावन हम इंतजार कर रहे हैं, खुदावन मैं इंतजार कर रही हूँ और मैं इंतजार करती रहूंगी खुदावन जब तक कि मुझे जवाब ना मिल जाए, क्योंकि मैंने फरिश्ता देखा है, मैंने देखा है कि वो जवाब लेके निकला है और वो पहुंचेगा। वो उसके लिए पहुंचता है जो इंतजार करता है, जो इंतजार नहीं करता उसको जवाब नहीं मिलता। खुदावन हमें इंतजार करना सिखा, हमें जल्दबाजी की रूह निकाल के इंतजार करना सिखा खुदावन। आज कोयटा सिटी को तेरे लिए मांग लेती हूँ खुदावन, कोयटा सिटी के परस्तार ने तेरी परस्तिश की खुदावन, तुझसे कोयटा सिटी से सोल्स मांग लेती हूँ। आगे आने वाले दिनों में जब हम रूह और सच्चाई से परस्तिश करें खुदावन, तो रूहें यीशु को जाने और हम मजीद लोग जो है वो जो मेज पे बैठने वाले, जो कि दूल्हा आ रहा है लेने के लिए, और हो खुदावन। और आगे आने वाले दिनों में हर सूबे के लिए हम दुआ मांगेंगे खुदावन, क्योंकि अगर हम अपने मुल्क के लिए दुआ ना कर सके खुदावन, तो फिर हम मसीही नहीं, हम मसीही नहीं जब हम अपने मुल्क के में रहने वाले लोगों के लिए अगर दुआ ना कर सके खुदावन। हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान शहर के लिए पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, और कोयटा के लिए आज दुआ करते हैं खुदावन। आगे आने वाले दिनों में खुदावन हम सबको अपनी भारी बरकतों से मालामाल कर खुदावन, हमें सबको अपने फजल में रख, अपनी रूह की भारी भेद अपनी मर्जी के मुताबिक आशना कर, ताकि ये जो बारिश है, जो रूह की बारिश है, जो दूसरी बारिश है खुदावन, हम अच्छी तौर से काम कर सके, हम अच्छे सफाई कहला सके खुदावन, जो कि तू ने चुने हैं खुदावन, जो कि तू ने चुने हैं खुदावन। हम तेरे लिए जंग जीतना चाहते हैं ताकि तुझे जलाल मिले, ताकि तुझे जलाल मिले। ये सब कुछ मांगा है और पाया है यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन आमीन। कैन हैव एन आमीन, आमीन प्लीज, आमीन कहने में देर ना कीजिए, आमीन Amen. Amen. amen amen। Thank you so much। Marina, can you lead us in the Lord's prayer? जी बिल्कुल। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर जिस तरह हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तकती रही है। आमीन आमीन। शालोम शालोम। बी ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड। आप सबकी फैमिलीज के लिए, आपके प्यारों के लिए बरकतें भेज रही हूँ, उसको यीशु के नाम में रिसीव करें, एंड स्प्रेड ब्लेसिंग्स वेरेवर यू गो। जहां भी आप जाएं, जहां भी आप कदम रखें, वहां यीशु की खुशबू फैलती जाए। आज मेरी दिली ख्वाहिश है, दिली दुआ है आप सब लोग के लिए। टिल टुमारो, कल हम लाहौर से फरिश्ते सुनेंगे। आप में से जो ज्वाइन कर सकते हैं जरूर ज्वाइन करें, otherwise we will be uplifting the province of Punjab tomorrow. God bless you all. Bye bye. God bless you too.